को आपके रगों में सिंदूर बह रहा है और जिसकी मांग में सिंदूर भर के लाए उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे, उसको अपने घर में नहीं रख पाए। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। मेरी नसों में खून नहीं, गरम सिंदूर दौड़ता है। मोदी जी के इस डायलॉग के बाद घमासान मच चुका है और जनता के साथ साथ विपक्षी पूछ रहे हैं कि कहां है आपकी पत्नी और उनका सिंदूर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया के सामने बातचीत करते हुए तमाम पोस्टर्स फ्लैश किए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी यशोदाबेन की तस्वीर है और वो ये पूछ रहे हैं कि इनका सिंदूर का क्या। तो पूरा मामला क्या है, अब कैसे चारों तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, उनसे सवाल किए जा रहे हैं, सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये आश्चर्य होता है कि इतना खतरनाक डायलॉग किसी फिल्मी हीरो ने नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारा है। और कैसे मार दिया। अब फिल्म तो है नहीं कि डायलॉग की प्रशंसा होगी, असली दुनिया में तो चौतरफा खिंचाई हो रही है इनकी, ऐसी फजीहत हो रही है कि मोदी भी पछता रहे होंगे। अब मोदी जी के बयान की वजह से विपक्ष बहुत भड़क गया है और इस कड़ी में अजय राय सामने आ गए हैं। उन्होंने बाकायदा पत्रकार वार्ता करी है और मोदी पर बरसे हैं, ऐसा बरसे हैं कि बवाल मच गया। और ना सिर्फ सिंदूर वाले डायलॉग पर हमला बोला है, बल्कि ट्रंप के आगे जिस तरह से पीएम मोदी नतमस्तक हैं उस पर भी जमकर कटाक्ष किया। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये डायलॉग वाला जो मामला है वो मैं बता देती हूं, उसके बाद अजय राय के मुद्दे पर आएंगे। पीएम मोदी पहुंचे बीकानेर और हो गए ट्रोल और अब उनकी ट्रोलिंग विपक्ष बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर रहा है। इससे पहले दोस्तों, ग्रॉक ने भी जबरदस्त तरीके से मोदी जी की धज्जियां उड़ाई थी, उनको उनकी पत्नी यशोदाबेन की याद दिलाई थी। फिर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी की छीछालेदर करी और अब अजय राय ने मोदी पर मोर्चा खोल दिया है और उन्हें चारों तरफ से घेर रहे हैं। इतनी आलोचना हो रही है और जाहिर है अब बोलेंगे कि जिसमें खून की जगह सिंदूर बहता है तो वाहवाही तो नहीं होगी। पहले तो इनके बयान से साइंसदानों को झटका लगा, फिर प्रचार प्रसार की भी हद पार करते हैं ये। चारों तरफ बड़े बड़े साइज में अपने चेहरे के अपने नाम के साथ ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ इस तरह के पोस्टर्स हर जगह लगवा देते हैं। यहां तक कि रेलवे की टिकट पर भी इन्होंने अपना प्रचार किया है, अपने चेहरे का प्रचार किया है। असल में जिनको धन्यवाद किया जाना चाहिए था वो हमारे देश के सैनिक थे, पोस्टर्स उनके लगने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस तमाम ऑपरेशन का क्रेडिट पहले तो ट्रंप खाते हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी खा गए। यह हरकत ही ऐसी है कि इस पर आलोचना होना तय है, विपक्ष का भड़कना लाजमी है। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी केवल और केवल अपना प्रचार कर रहे हैं। बीकानेर जब ये पहुंचते हैं दोस्तों, संबोधन के दौरान पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हैं, आतंकियों पर कड़ा प्रहार करते हैं और कहते हैं कि मैं देशवासियों से कहता हूं कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया। इसी दौरान वो ये भी बोलते हैं कि मेरी नसों में खून नहीं बल्कि गरम गरम सिंदूर बहता है। अब आप ही बताइए ये किस किस्म का बयान था। मतलब इस डायलॉग के बारे में मोदी जी ने सोचा भी कैसे, खून की जगह सिंदूर फिट कर दिया। दोस्तों, इस बयान के बाद से इनकी चारों तरफ फजीहत हो रही है, फटकार लग रही है, क्योंकि मुद्दा ऐसा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय राय ने जबरदस्त मोर्चा खोल डाला। देखिए, इस पर खबर भी मौजूद है, एटीवी भारत की यह खबर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का पीएम मोदी पर कटाक्ष, बोले जिसकी मांग में सिंदूर भरा उसको कब मिलेगा इंसाफ। जी हां, बिल्कुल यही कहा है अजय राय ने। अच्छी आगे खबर में लिखा हुआ भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्टर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जारी किया गया है। इसमें उनको भारतीय सेना के जवान के रूप में दिखाया गया है। इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम पर कटाक्ष करते हुए कहा, जिसकी मांग में सिंदूर भरकर लाए हैं उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, सुहागिन महिलाएं सवाल कर रही हैं। अजय राय आगे कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है, जबकि महिलाएं उनसे जानना चाहती हैं जिसकी मांग में सिंदूर डालकर लाए उसकी रक्षा नहीं कर पाए, यशोदाबेन को लाएं। उन्होंने आगे कहा कि सुहागिन महिलाएं जानना चाहती हैं कि आपकी रगों में सिंदूर बह रहा है, लेकिन जिसकी मांग में सिंदूर भरा है वो आपके साथ कब कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, आपके साथ कब रहेंगी, ये महिलाएं जानना चाहती हैं। तो आपके रगों में सिंदूर बह रहा है और जिसकी मांग में सिंदूर भर के लाए उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे, उसको अपने घर में नहीं रख पाए। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। जो हमारी सौभाग्यवती जो हमारी सुहागिन महिलाएं हैं वो निश्चित तौर से इस पर सवाल कर रही हैं।
जो आप जो इनको लेकर आए अपनी धर्मपत्नी जशोदाबेन जी को, वो आप जो है इसके कब जो है जनता के सामने ये सिंदूर वाली जो चीजें हैं कब आप बताएंगे? आपके केवल रगों में जो सिंदूर भरा है। तो इस तरह से अजय राय ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल दागे, सीधा उनसे पूछ लिया कि आपके साथ कब रहेंगी जशोदाबेन, उस महिला का क्या जिसकी मांग में आपने सिंदूर भरा। दोस्तों, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का इस्तेमाल अपने प्रचार प्रसार के लिए किया, अपना चेहरा और पार्टी का नाम एडवर्टाइजमेंट करने में किया, तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों भाजपा के एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा पैसा जाता है और कैसे चुनाव का प्रोपेगेंडा केवल चुनाव से पहले ही नहीं बल्कि पूरे साल चलता रहता है। और इसी पर संजय सिंह ने भी बड़ा हमला किया था मोदी पर। संजय सिंह पीएम मोदी की धज्जियां उड़ाते हैं, ये कहते हुए कि सेना में आप किस पद पर काम करते हैं, क्या आप कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, क्या हैं आप? सिर्फ आप मार्केटिंग करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, संजय सिंह के इस सवाल से काफी हद तक मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि इस ऑपरेशन को का ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट हमारी सेना को, आर्मी को, चाहे वो कोई भी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, उन सबको देना चाहिए, क्योंकि सरहद पर लड़ाई उन लोगों ने करी, ताबड़तोड़ लड़ाई करी। मोदी और उनके मंत्रिमंडल तो एसी ऑफिसेज में बैठे हुए थे, गोलियां तो हमारे जवान खा रहे थे। और देखिए, उनको एक छोटा सा क्रेडिट तक नहीं मिल रहा, उसको भी ये बड़े बड़े नेता लोग खा जा रहे हैं। तो ये बहुत दुखदायक है हम सभी के लिए, खासकर उनके लिए जिनके घर वाले सरहद पर अपनी जान दुश्मन के हमले की वजह से गंवा बैठे। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अजय राय की टिप्पणी से आप क्या समझते हैं? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।